अस्सलामुअलैकुम सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब नासिर अदीब साहब के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं भाई, बड़े बड़े लोगों का भांडा फोड़ दिया है, बड़े बड़े लोगों को अब मैं क्या कहूँ नासिर अदीब साहब के हवाले से, जिन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की है जहाँ उन्होंने अदाकारा रीमा के हवाले से बात की है, तो वहीं पर उन्होंने जवेद शेख की भी इज्जत गची खुची सारी मट्टी में मिला दी है। जी हाँ, उन्होंने जवेद शेख साहब के हवाले से भी बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। बताया है कि माजी में वो कितने ज़्यादा फ्लर्टी थे, कितने रंगबाज थे, और कैसे अदाकारा नीली उनके इश्क में मुब्तला हुई और फिर उनके साथ क्या हुआ, किस तरह उन्होंने अपनी मोहब्बत के जाल में उनको फंसाया और फिर उनकी मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ। सुनिएगा नासिर अदीब की ज़ुबानी कि उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको बताएंगे हम लोग। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे कि नासिर अदीब साहब वैसे तो बहुत कम प्रोग्राम्स में जाते हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, बहुत सारी फिल्म्स लिखी, बहुत सारी उनके जो मशहूर किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं उनका चलिए ज़िक्र करते हैं। जिसमें अगर बात करें इनकी फ़िल्मों की जो स्क्रिप्ट्स इन्होंने लिखी हैं, जंगल का कानून, जरनैल सिंह, शेर खान, ठाकर, दुश्मन, सिलसिला, कलंदर, मौला जट भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। और इनका एक लास्ट पे जो प्रोजेक्ट बताने जा रही हूँ, द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो कि बहुत ही हिट भी गया, तो मैं आपको बताऊंगी कि जहां इन्होंने इस पॉडकास्ट के अंदर अदाकारा रीमा के हवाले से बड़े ही नामुनासिब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि अदाकारा रीमा का ताल्लुक जो है वो हीरा मंडी से था, और इसके बाद उन्होंने कई ऐसी शोबिस शख्सियात के हवाले से बात कर कर इतनी ज़्यादा तवज्जो हासिल कर ली। वैसे तो नासिर अदीब को इतना ज़्यादा बाय फेस कोई नहीं मैं भी जानता हो, लेकिन उनकी बातों ने और शोबिस के अंदर जुड़ी ख़ास खसूसी किस्म की जो चीज़ें हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल कर लिया। हाल ही में जनाब उन्होंने कहा कि जब बात करें जवेद शेख की, नई नई तलाक हुई थी सलमा आगा से, तो जवेद शेख ने नीली के आगे अपना रोना रोया। अदाकारा नीली से कहा रोते हुए कि मुझे एक कंधे की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है, और वो कंधा था जनाब अदाकारा नीली का। जनाब इन रोते धोते मर्द को संभालते संभालते अदाकारा नीली जो हैं जवेद शेख की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। पता ही नहीं चला कब इतनी मोहब्बत हो गई। ख़वातीन तो होती ही दिल फेंक हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाती हैं, लेकिन मर्द जो हैं, मर्द कभी इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आते। मर्द अपना आप मुकम्मल कभी औरत को नहीं सौंपते। ये औरतें ही बेवकूफ़ होती हैं जो फ़ौरन मर्द की बातों में आ जाती हैं। ऐसा ही हुआ अदाकारा नीली के हवाले से, और फिर अदाकारा नीली ने जल्द पेशकश रख दी, जी हाँ, जवेद शेख के सामने कि वो मुझसे शादी कर ले। अब शादी करने की जैसे ही ऑफ़र हुई तो फिर अदाकारा नीली के साथ क्या हुआ, जी हाँ, नासिर अदीब साहब बताते हैं कि मैंने ख़वातीन के हवाले से एक डायलॉग भी लिखा था। जी हाँ, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने लिखा था कि औरत अपना आप जो है सारे का सारा मर्द को सौंप देती है, जबकि मर्द जो हैं वो अपना आप मुकम्मल कभी भी औरत को नहीं देखते। उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स अपना आप पूरा ही दे देता है तो वापसी का किराया भी सामने वाले से ही मांगता है, वरना दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो आपको अपने साथ रखे, पर मर्द ऐसा नहीं करते। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त मशवरा दिया कि मर्द अपना आप मुकम्मल कभी नहीं देता, और आप जब किसी की मोहब्बत में अपना आप सारे का सारा सौंप देते हैं तो फिर आपको वापसी पर किराया तक जो है आपके पास नहीं होता। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है कि मर्द आपको अपने साथ रख ले, लेकिन मर्द ऐसा नहीं करता। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि यही हुआ अदाकारा नीली के साथ। जवेद शेख ने उनकी मोहब्बत को ठुकरा दिया। माजी में जवेद शेख के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के थे। गोया आज वो बूढ़े हो चुके हैं, उस दौर में नहीं हैं, लेकिन नासिर अदीब ने देख लीजिए बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के बड़े बड़े स्टार्स के भांडे फोड़ कर रख दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे जवेद शेख के हवाले से, और अब पूछूंगी क्या कहना चाहेंगे नासिर अदीब की इस दूसरी स्टेटमेंट के हवाले से। आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का जितना मज़ा आता है शायद ही किसी और चीज़ का मज़ा आता हो। खैर, आप लोग बहुत मज़े के कमेंट्स करते हैं और उससे आपकी जो आपका दिमाग और जो आपका बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका पता चलता है। आ जाइए कमेंट बॉक्स में मज़े मज़े के कमेंट्स कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।